इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए। कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने रूठ गए। कुछ औरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने रूठ गए। जिंदगी में ये चलता रहता है। कुछ तकदीर हार गई और अपन बहुत बार बोलते हैं कि मेरा भाग्य कमजोर है। सच पूछे तो इंसान की पर्याय में जन्म लेने से बड़ा भाग्य और क्या होगा। और उससे आगे की बात करो, वीतराग जिन शासन में जन्म लेने से बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए कभी ये नहीं कहिए कि मेरी तकदीर फूटी है। तुम्हारी तकदीर नहीं फूटी है, तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है। तकदीर ने, भाग्य ने, सौभाग्य ने, सुकर्मों के युग ने तुमको यहां तक लाके रख दिया कि बैठो, मंडप में बैठो। जैन समाज का गढ़ कहलाता है ऐसे जयपुर जैसे शहर में कहिए, और जहां एक तरह का अच्छा वातावरण है, ऐसे इस प्रदेश में, इस देश में आपका जन्म हो गया। सौभाग्य तो आपको यहां तक लेके आ गया कि आपके अच्छे परिवार हैं, पुरखों के बड़े योगदान हैं, श्रेष्ठ चारित्र हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अपनी लापरवाही से कमजोर पड़ जाएं तो ये आपकी गलती है। सही पुरुषार्थ करें। तकदीर बहुत अच्छी है। हम इस भाव में भगवान जिनेश्वर के मार्ग का अनुसरण करके आत्मा से परमात्मा तक हो सकते हैं। परमात्मा की आराधना इसलिए करना है हम भी परमात्मा बने। मुनि राजों की आराधना इसलिए करना है उनकी जैसी निर्मलता हमारे जीवन में भी आए। यानी कितना भी रोना रोते रहो, कोई पदार्थ किसी का होता नहीं, किसी का यहां कोई नहीं। ज्ञानी को भी निर्णय हो जाता है और अज्ञानी निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए दुखी रहता है। सौभाग्यशालियों को तो पत्थर भी सोना बन जाते हैं। पुरुषार्थियों को तो कोयले की खदान में भी हीरे मिल जाते हैं, लेकिन जो गिरपल अपने भाग्य को कोसते हैं वो कुछ नहीं पाते। व्यापारियों का एक बेड़ा, व्यापारियों का एक समूह व्यापार के लिए विदेश गया और समुद्र पार उन्होंने अपने अपने गोदाम बना लिए, व्यापार करने लगे। गोदाम के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, काला पत्थर पड़ा था। तो जिनके गोदाम थे, व्यापारियों में उस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि पत्थर किसका है। वो कहते पत्थर हमारा है, वो कहते पत्थर हमारा है। और लोग कहते कि पत्थर में क्या रखा है, पत्थर से क्या होता है। पत्थर किसी का भी नहीं होता है, पत्थर तो पत्थर होता है। धरती किसी की नहीं होती है, धरती तो धरती होती है। भरत जी ने कहा बाहुबली को, जब मालूम पड़ा कि बाहुबली स्वामी को क्यों नहीं हो रहा केवल ज्ञान, तो उन्हें कोई विकल्प है, धरती का विकल्प है कि धरती जो है भरत चक्रवर्ती की है।
चक्रवर्ती ने जाकर के प्रणाम किया मुनिराज बाहुबली को। कल तक बाहुबली गृहस्थावस्था में छोटे भाई थे और छोटे भाई बड़े भाई को बंधन करते थे। और देखिए दिगंबर मुद्रा की महिमा कि चक्रवर्ती हैं, बड़े भाई हैं, फिर भी वीतरागता के चरणों में नमस्कार। यानियों जिन शासन में कहिए इस देश में तप त्याग की महिमा है। पूजा गुणों की होती है, देह की पूजा नहीं होती है, न वय की पूजा होती है, न धन की पूजा होती है, पूजा होती है गुणों की। गुणवान बनिए। उस पत्थर को लेके आपस में झगड़ा हो जाता था। एक धर्मात्मा सेठ थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उन्होंने कहा है रोज रोज का झगड़ा भी मिट जाएगा, वैसे पत्थर जो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि इसमें कुछ तो है, तभी ये लोग झगड़ा करते हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि पत्थर मिल जाए, भले इन्हें पता नहीं है कि वे झगड़ा क्यों कर रहे। और उसने कहा कि भाई तुम लोग ये सोने की 100 मुद्राएं रख लो, पत्थर का स्वामित्व तो छोड़ दो। उन्होंने कहा कि वाह बहुत बढ़िया बात, हम तो इसकी कीमत 2-4 सोने की मोहरें भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन 100 सोने की मोहरें मिल गई तो ठीक है, हमने पत्थर का स्वामित्व छोड़ दिया। और जो धर्मात्मा सेठ था उसने क्या किया, पत्थर उठवाया, अपने जहाज में लदवाया। पत्थरों में से ही तो हीरे निकल पड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से, बेल्जियम से कच्चा माल आता है। क्यों जी मिंदा जी, कच्चा माल कहाँ से आता है और कहाँ से आता है? बाहर से आता है, विदेशों से आता है। देश में भी खुदाई होती है कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं अपने देश में भी पत्थरों में तो निकलते हैं हीरे। हीरा और पत्थर देखा जाए तो एक ही चीज है। जो बहुत ज्यादा तप गया, बहुत ज्यादा टाइम तक उस अवस्था को सहन कर गया, वो हीरा बन गया। बोलते ना, जो चोट से टूट गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को सह गया वो हीरा बन गया। पत्थर रख लिए अपने साथ में, इतना बड़ा पत्थर। नौकर लोग जब पत्थर उठा के रखे तो उनको भी टेंशन हुआ, कैसे सेठ जी हैं, इतना बढ़िया धर्मात्मा है, इतना ज्ञानी है, इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, पहले तो 100 सोने की मुद्रा देकर के पत्थर खरीदा और अब हम सबको इसको लादने के लिए लगा दिया। अरे पत्थर का मतलब क्या है, पत्थर तो अपने देश में भी बहुत है। लेकिन जब नसीब, देखिए उन्हें कुछ लगा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और उन्होंने वो पत्थर रखवाया। जहाज देश पहुंचा और पत्थर जब उतारा तो उतारने वालों को भी पसीना आ गया, और देखने वाले थे या कोई बुजुर्ग थे वो कहने भी लगे कि बहुत बढ़िया व्यापार करके आ गए सेठ जी, तो हैं बहुत बढ़िया व्यापार करके आ गए, इतना बड़ा पत्थर लेके आ गए। पत्थरों की यहां कौन सी कमी थी? पत्नी ने भी ताने दिए कि इतना बड़ा पत्थर लेके आए, पत्थर तो यहां भी मिल जाते। उसने कहा कि कुछ तो है। क्या कुछ है? सबको दिख रहा है कि काला पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है। घर के आंगन में पत्थर रख दिया। एक दिन सेठ जी पत्थर के ऊपर बैठे, पत्थर पर बैठते ही उनको ऐसे विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि कोई भी भूखा ना सोए। जितने सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, सबका जीर्णोद्धार कराना चाहिए और बड़ा संघ निकालना चाहिए, मुनि संघ की सेवा करना चाहिए। मेरे घर कोई भी आए खाली हाथ ना जाए। कितने सारे विचार आने लगे। विचारों में वो पड़ गए कि इतने बड़े बड़े, इतने बढ़िया बढ़िया विचार पहले भी आते थे, लेकिन छोटे मोटे दान के विचार आते थे। बहुत दिल चाहिए पड़ता है
और जब भाग्य बदलता है तो भाव भी बदलते हैं। पत्थर से उतरने के बाद उनको खुद आश्चर्य हुआ कि इतने ऊंचे ऊंचे भाव, चूंकि मेरे भाव पहले से अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े भाव कि मैं पूरे देश के जिनालयों का उद्धार कराऊं, मुनियों का विहार कराऊं। उसने जाकर के जिनालय में मुनिराज के चरणों में वंदन किया और पूछा कि भगवान, काले काले उस पत्थर को हम लाए तो लोगों ने मजाक उड़ाया, आज मैं उसके ऊपर बैठा था और ऐसे ऐसे विचार हुए, अब बताइए कि मतलब इसका मतलब क्या है और ये पत्थर किस टाइप का है और इससे क्या लाभ हो सकता है। गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी उस पत्थर को तोड़ के देखिएगा, उसके भीतर अद्भुत खजाना है, उसके भीतर हीरे छुपे हुए हैं। और कहते हैं कि मैंने जाकर के पत्थर को तोड़वाया, तोड़ने में पसीने पसीने हो गए, लेकिन जैसा मुनिराज ने कहा था, पत्थर के पीथर से कीमती हीरे निकल पड़े। अभी तक जो पत्नी नाराज हो रही थी कि इतना पत्थर क्यों लेके आ गए हो, फिजूल में इतना वजन का दूसरा माल लाते तो कुछ फायदा होता, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि निश्चित रूप से ये धर्मात्मा जीव सौभाग्य वाले भी हैं, तभी इनको ये सब अच्छा अच्छा करना सूझता है, और अच्छा अच्छा करने के लिए व्यवस्था कैसे बने वो उपाय भी बनते चले जाते हैं। जहां वो पत्थर के लिए दो लोग झगड़ रहे थे, वहां दोनों को भी संतुष्ट कर दिया, वो भी खुश हो गए और उन्हें भी कुछ पता नहीं, बिना पते के इनको भी कितना बड़ा लाभ हो गया। जब हम औरों का उपकार करने जाते हैं तो अपना उपकार हो ही जाता है। दूसरी बात देखिए, उस काले काले पत्थर में से हीरे निकल पड़े और वो अमीर हो गया। ऐसे ही इस काले काले मिट्टी के शरीर में, इस गोरे गोरे मिट्टी के शरीर में भी आत्मा विराजमान है, जिसमें चैतन्य रूपी हीरे भरे हुए। उस अपूर्व खजाने को पाकर के सेठ ने खूब धर्म ध्यान किया, धर्मोन्नति की, और इस अपूर्व खजाने को पाकर के हम सबको भी सिद्ध दशा को पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। खजाना तो उन्हें भी मिला था, खजाना हमें भी मिला है, हम इस खजाने का सदुपयोग करें। ज्ञानियों, निश्चय करिए, निश्चय करेंगे, जो मोह राग द्वेष को छोड़ता है, जिन भगवान के कहे अनुसार सब विकल्पों से ऊपर उठता है, वो सब कर्मों का क्षय करके थोड़े समय में सब दुखों से मुक्त होकर के परम सुख को पाता है। आप भिन्नता तो करिए, ज्ञान और आत्मा की भिन्नता करिए, वह मोह का क्षय करता है। परद्रव्य को परद्रव्य जाने, स्व को स्व जाने। पत्थर में से हीरे तभी मिल सकते हैं जब आप पत्थर को पत्थर जान लेवें और हीरों को हीरा पहचान लेवें। तम्हा जीर्ण मग्गादो गुणे ही आदम परम च दब्बेसु अभिगच्छदु निम्मोहम इच्छति जदि अपनो अप्पा। हे ज्ञानी, यदि अपनी आत्मा की निर्मोहता चाहता है तो जिन मार्ग से गुणों के द्वारा सभी द्रव्यों में सौ और पर का अंतर जानो। यदि आत्महित करना चाहता है, मोह का क्षय करने के प्रति प्रवीण बुद्धि है, तो क्या करो? सा को सा, पर को पर जान। हीरे को हीरा जानो। बोलो कैसे अलग अलग करते हो हीरे को आप? कच्चा माल आ गया तो कच्चे माल में से पक्के वाले हीरे कैसे अलग करते हो, और फिर उसका कच्चा माल कैसे अलग करते हो? पूरी फैक्ट्री है, काम करने वाले काम करते हैं,
और जो ज्ञानी है, जौहरी है, वो मार्गदर्शन करता जाता है कि ऐसे काटो, ऐसे इसका क्या होता है, उसका पूरा कौन सा माल रद्दी है, रफ है, कमजोर है, वो सब हटाते जाओ। ये हीरा नहीं है, हीरा वाला ये वाला हिस्सा हीरा है, बाकी ये सब उसके बाहर का आवरण है, ऊपर का पत्थर है, कच्चा हीरा है, उसे अलग करो। जैसे हीरे को जान करके हीरे को ही निखारते हैं, हीरे को ही चमकाते हैं, पत्थर को छोड़ते जाते हैं, ऐसे ही आत्मा रूपी हीरे को जान करके आत्मा को ही निखारना चाहिए, कर्म को छोड़ते जाना चाहिए। देह आदि पर पदार्थों के ममत्व को छोड़ते जाना चाहिए। उसमें आप प्रज्ञावान हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि ये भी तो मैंने आयात किया है, ये भी तो बाहर से मंगवाया है, ये भी तो विदेश से आया है, इसको भी मैं संभालूंगा। नहीं, उस समय आप निर्णय करेंगे कि इसमें सही क्या है। सही को आप पकड़ लेंगे, उपयोगी को आप ले लेंगे, अनुपयोगी को छोड़ देंगे। जीवन में ढेर सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ढेर सारे अवसर आपके सामने आएंगे, ढेर सारे काम आपके सामने आएंगे। निर्णय आपको करना है कि उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपका हित किस में है। दुनिया में कोई कमी नहीं है, सुंदर लोगों की भी, सुंदर चीजों की भी, अवसरों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे पकड़ें, अपना हित कैसे करें। तो तम्मा जिनमग्गादो गुणे ही आदम परम च दब्बे से अभिगच्छदो निमोहम इच्छति यदि अपनो अप्पा। यदि अपनी निर्मोहता चाहता है, आत्मा की निर्मलता चाहता है, तो यह जीव जिन मार्ग से गुणों के द्वारा स्व और पर का निर्णय करे। कैसे और स्व का पर का निर्णय होगा? ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्मा यह मैं हूँ, और पुद्गल की रचना स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह देह है। ये निश्चित समझिए, मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, अधर्म द्रव्य नहीं हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3 राजस्थान।